नमस्कार मित्र। चलिए मित्र, आज हम आप लोगों को एक ऐसी चीज के बारे में जानकारी देंगे कि जो हम लोग बहुत कोई नहीं जानते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि हमें किन किन लोगों का पैर छूना चाहिए और किन किन लोगों का हमें पैर नहीं छूना चाहिए। देखिए, हिंदू शास्त्र में बड़ों का पैर छूना बहुत ही शुभ माना जाता है, पर शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पैर हमें कभी भी भूलकर भी नहीं छूना चाहिए। इससे अनर्थ हो जाता है। भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपराओं में संतों और बड़े बुजुर्ग का पैर छूने का परंपरा है, परंतु कुछ लोगों का पैर छूना वर्जित माना जाता है। कुछ लोगों का पैर कभी नहीं हमें छूना चाहिए। अर्थात यदि कोई आपके पैर छू रहा है या आप किसी के पैर छू रहे हैं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा आपको पाप लग सकता है। कुमारी कन्याओं को कभी नहीं पैर छूने देना चाहिए, क्योंकि कुमारी कन्याओं में भगवान का वास होता है, यही माना जाता है। कुमारी कन्या को कोशिश करना है कि हम लोगों का पैर ना छुए। उल्टे हम ही लोग कुमारी कन्या को, जब कुमारी पूजा होता है तब उन लोगों का पैर छूकर प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। छोटी बच्ची और कन्याओं की तो पैर छूकर हमें सभी का आशीर्वाद लेना चाहिए। किसी भी पिता को अपनी बेटी से कभी भी पैर को नहीं छुड़ाना चाहिए। हमारे समाज में बहुएं भी जब शादी करके घर आते हैं तो सास ससुर का पैर छूते हैं, परंतु ससुर का पैर बहुओं को कभी नहीं छूना चाहिए। बहुएं घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए बहुएं से ससुर के पैर कभी नहीं छूना चाहिए। यदि आप लोग मंदिर जाते हैं, देखिए मंदिर में जाके अगर हम लोगों को किसी बुजुर्ग व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति से भेंट हो जाता है तो हम लोगों को कभी उनका पैर नहीं छूना चाहिए, क्योंकि मंदिर केवल भगवान का पैर छूने के लिए ही होता है। मंदिर में अगर हम लोग दूसरा किसी का पैर छूते हैं तो ये भगवान का अपमान होता है, इसे भगवान जी भी नाराज होते हैं। इसीलिए कभी भी मंदिर में किसी भी व्यक्ति का पैर हम लोगों को नहीं छूना चाहिए। अगर मंदिर में किसी व्यक्ति का पैर छूते हैं, इसे भगवान जी का अपमान करना होता है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में या किसी धर्म स्थल पर जाकर देखे कि हाँ हमारा ये सम्मानित व्यक्ति कोई है, तो उसे हाथ जोड़कर हम लोग प्रणाम कर सकते हैं। ऐसे में दोनों को ही पाप से मुक्ति मिलती है, प्रणाम करने वालों को भी और प्रणाम लेने वालों को भी। कोई भी पाप का भागीदार नहीं होते हैं। यदि कोई व्यक्ति मंदिर या घर में पूजा कर रहे तो उस दौरान उनका पैर हम लोगों को नहीं छूना चाहिए। ऐसे में दोनों को ही पाप का भागीदार बनना पड़ता है और दोनों को पाप लगता है। इससे पूजा में उस व्यक्ति को बाधा उत्पन्न भी होता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति पूजा में बैठे हुए हैं उनका पैर हमें कभी नहीं छूना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सो रहा है, उसका पैर भी हम लोगों को नहीं छूना चाहिए। सो रहा है या लेटा हुआ है, बहुत समय ऐसा होता है कोई बीमार व्यक्ति सोया हुआ है नींद से, तो हम लोग उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति को कभी नहीं प्रणाम करना चाहिए। केवल मृत व्यक्ति जो होते हैं उनको ही हम लोग सोए हुए में या लेटे हुए में प्रणाम कर सकते हैं। यदि कोई बड़ा बुजुर्ग शमशान से लौटे, उसका भी पैर हम लोगों को कभी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अंतिम संस्कार करके जो लोग लौटते हैं उन लोग अछूत माना जाता है। और एक बात है कि हम लोग को शास्त्र में कहा गया है कि कभी भी मामा मामी को अपना भांजा या भांजी से पैर नहीं छुड़ाना चाहिए, क्योंकि भांजा या भांजी अगर मामा मामी का पैर छूते हैं तो मामा मामी को पाप लगता है। इसीलिए कभी भी मामा मामी को भांजा या भांजी से पैर नहीं छुड़ाना चाहिए, क्योंकि उन लोग पूजनीय होता है। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।